हम इस समय है सियाजी गार्डन के बाहर और मेरे साथ कई सारे फिटनेस एंथुजियास्टिक है, मॉर्निंग वॉकर्स है जो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक करके गार्डन से बाहर आए हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा के जो लोग हैं वो बजट में क्या चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं उनकी बजट के अंदर। सर, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपकी एक विश लिस्ट क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए? हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर है और जैसे मैं एफएम को यही कहना चाहूँगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उसके अंदर आप 33% का इनकम टैक्स है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 22.5% है। तो ये कहीं न कहीं कम होना चाहिए। आप बड़े लोगों के तुलना में छोटे जो व्यापारी है उनको कुछ न कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, जबकि सरकार कहती भी है कि हम लोग एमएसएमई को फायदा दे रहे हैं, बट इट इज कॉन्ट्ररी टू दैट। सो देयर शुड बी सम रैशनलाइजेशन ऑफ दिस इनकम टैक्स इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर रैशनलाइजेशन होना चाहिए। सर, आपकी अगर दो मांगे वित्त मंत्री जी से अगर आपको करनी है तो आप क्या मांगेंगे? हम तो कहेंगे जीएसटी का जो रेट है उसको और भी रिड्यूस करो, क्योंकि पब्लिक जीएसटी भी भर रही है और इनकम टैक्स भी दे रही है, तो उसके वजह से ये जो भी इनकम हो रही है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। बिल्कुल। आप कौन से इंडस्ट्री से है और आपकी क्या विश लिस्ट है? आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के ऐलान हो जिससे लोगों को फायदा हो, आपको फायदा हो? वित्त मंत्री से हम ये चाहते हैं कि स्टेशनरी डिवीजन में 15-20 साल पहले कोई भी टैक्स नहीं था, 0% टैक्स था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 0 से 5, 12 और 18 कर दिया है। अभी मोदी जी ने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करके स्टेशन में नोटबुक के ऊपर टैक्स को 0 किया है, लेकिन नोटबुक के साथ में पेपर पे 18% टैक्स लगा दिया है, तो कॉस्ट वैसे भी बढ़ जाती है। वित्त मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि स्टेशनरी शिक्षा से लगती सभी सामग्रियों के ऊपर टैक्स को, कॉपी किताब, हाँ कॉपी किताब, पेन पे 18% टैक्स है, तो सभी पे डिमांड ये करते हैं कि 5% टैक्स कर दिया जावे। बिल्कुल 5%। मैडम, एज अ गृहिणी के तौर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग रहेगी? हाँ, हम वित्त मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि एक तो घर की सामग्री है वो उन पे वो सस्ता करे, और एक जो बच्चों की पढ़ाई है उनको भी सस्ता करें। ये दो चीजें। बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। पढ़ाई जो महंगी हो गई, शिक्षा महंगी हो गई। एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सर, आप देख रहा हूँ सुबह सुबह आप कितने किलोमीटर चल के आए हैं? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर रोज का रूटीन है? हाँ, रूटीन है। बिल्कुल। तो हेल्दी रहते हैं आप, तो वेल्दी रहने के लिए आप और क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, तो बैंक में ही कर देना चाहिए कि जितना कैश उठाओ आप तो 1% टैक्स लगा के आओ, उसमें दूसरा कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। कोई भी खरीदी करो उसमें नो टैक्स, ओनली बैंकिंग पे टैक्स लगा दो। बैंकिंग के जरिए ही टैक्स की पूरी चीजें हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जो जीएसटी कम किया गया, उसका कैसा रिस्पांस है? वो तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी कम हुआ है उससे काफी लोग जो पहले से कवर नहीं लेते थे अभी काफी लोग कवर लेने लगे हैं, तो अच्छी बात है। और आपकी और क्या सुझाव रहेंगे बजट के लिए वित्त मंत्री के? कहूंगा कि ये डीजल पेट्रोल भी जो है ना जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। अच्छा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला देना चाहिए। बिल्कुल सर। आपके कुछ बात होगी तो आप वित्त मंत्री तक पहुंचाना चाहिए? ये इन्होंने जो बोला कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, 1% करके बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उनके ऊपर डायरेक्ट 1% वो 1% ये लगता है टैक्स, तो दैट इज बेटर। क्योंकि क्या है, इधर भी टैक्स दो उधर भी टैक्स दो, हर जगह पे टैक्स दो। और डिजिटल करेंसी यदि सब जगह पे लागू हो जाती है कैश के बिना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत से जो रास्ते पे ठेले लगते हैं ये हजारों में कमाते हैं पर वो टैक्स नहीं देते हैं। जो कॉमन आदमी है वही टैक्स देता है, और जो बड़ा है वो भी कम देता है, जो नीचे वाला है वो देता ही नहीं है। तो ये कंप्लाइंस को बढ़ाना चाहिए। मतलब जो टैक्स नेट के बाहर हैं, अभी भारत में करीब 8-8.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उस पर और उसको वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए। आप ये कहते हैं बैंक सभी कोई भी कैश तब बंदी होना चाहिए और डिजिटल हो जाएगा तो हमारे देश की उन्नति होगी, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा कुछ होगा देश के लिए। सर, आपके क्या सुझाव रहेंगे? किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं? नहीं, सुझाव तो क्या है कि जो कर रही है सरकार सही कर रही है, पर वो हर चीज में गति बढ़नी चाहिए और कुछ गैप्स रह रही है, तो वो गैप्स को ये लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे भी हेल्थ पे इन्होंने 0 कर दिया है, तो वो काफी बढ़िया किया ताकि कवरेज ज्यादा मिले, लोग सेफ रहें।
और उसके अलावा ये जो वन नेशन वन टैक्स वाला जो मुद्दा है वो अब पीक पे आ जाना चाहिए। एक ही होना चाहिए कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो तो सब इस पे आ जाएंगे और कोई दूसरी झंझट रहेगी नहीं और आम आदमी पे अलग से लोड कोई पड़ेगा नहीं, ऐसा सीधा सा। बिल्कुल, वन नेशन वन टैक्स। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके अलावा और कोई है जो सर आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आप ही से खत्म करूंगा मैं। हाँ, जीएसटी को रिलेटेड ये कहना है कि भाई जैसे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो हमें आईटीसी के रूप में वापस मिलता है। लेकिन कंज्यूमेबल्स लिए या रॉ मटेरियल्स लिए हमने ए से लिया, ए ने बी से लिया था, बी ने सी से लिया था और 2017 से हम लेते आ रहे हैं समझो। और समझो 20 में कोई सी या बी या ए डिफॉल्ट कर गया तो उसका सारा पेमेंट जो है वो हमसे वसूला जाता है। ये ऐसा व्यापारियों के द्वारा ये बहुत ही गलत है। मतलब जैसे आपका पड़ोसी चोरी करता है और गिरफ्तार आपको किया जाता है, ये बिल्कुल अनजस्टिस है। तो इसके सामने सरकार को चाहिए कि उसकी कोई गाइडलाइंस बनाए। और मजे की बात यह है कि जैसे आपने एक के ऊपर केस किया, उसने सामने कोर्ट में गया, कोर्ट में जीत गया, ऐसे प्लेंटी ऑफ verdicts are available in the market. Still the government is applying notices to all the industries. इस सिमिलर केस को लेके तो सरकार को तो पता ही है ना कि भाई इतनी नोटिसेस वो जाहिर कर रहे हैं, इतने नोटिसेस दे रहे हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए कोई गाइडलाइंस निर्माण की जानी चाहिए। कंप्लायंस को सरल किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए, नट शेल में आप यही कहना चाहते हैं। तो मॉर्निंग वॉकर्स जो थे वडोदरा के, जिनसे हमने चर्चा की, मूल जो बात निकल के आई कि टैक्सेशन के फ्रंट पर रिलीफ चाहिए। ज्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि वन नेशन वन टैक्स हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू टैक्स कर दिया जाए। और ये भी राय निकली है कि कंप्लायंस जो है व्यापारी कारोबारियों के लिए उसे भी आसान किया जाए। तो सियाजी बाग से बजट यात्रा में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के साथ आप बने रहिए।